अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तोरी और इस वक्त मैं नीलम वैली कुटन में मौजूद हूँ। और यकीनन ये बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पर इस एरिया की खूबसूरती के साथ साथ जिस रेस्ट हाउस में हम बैठे हैं तो वो बहुत खूबसूरत फ़न तामीर की एक मिसाल है। 20 साल कबल ये तामीर किया गया, जो अंग्रेज़ों की जानिब से एक रेस्ट हाउस है जो यहाँ पर किसी पावर प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पर तामीर किया गया था। और जब ये पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ तो वो यहाँ पर छोड़ गए। और इस वक्त ये जो है आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है एजेके पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बोर्ड लगा हुआ है इसके गेट के बाहर ही, जहाँ पर एक साइड में पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है और दूसरी साइड में आज़ाद कश्मीर का झंडा बना हुआ है। साथ साथ यहाँ पर लिखा है वेलकम टू जागरा रिजॉर्ट कुटन कॉलोनी। ये कुटन कॉलोनी है और जागरा रिजॉर्ट है। जागरा ये पावर प्रोजेक्ट था उसका ये बोर्ड लगा हुआ है। और ये बहुत खूबसूरत जो रिजॉर्ट है यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको इस रिजॉर्ट के अंदर की चीज़ें भी आज दिखा देता हूँ कि कितना खूबसूरत ये रिजॉर्ट का मेन गेट है। और ये यहाँ के साथ साथ यहाँ पर ये जो कुटन वैली है, इसका जो नीलम के एरिया में आज़ाद कश्मीर में ये मेन रोड यहाँ से गुजरा। और साथ साथ इसमें यहाँ पर राइट साइड में जब हम वहाँ से आए मुजफ्फराबाद की साइड से नीलम वैली से, तो ये इसका गेट है। और ये मैं गेट से अब इंटर होने लगा हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितना खूबसूरत ये रिजॉर्ट बनाया गया है। और ऐसा लगता है यहाँ पर मुख्तलिफ दरख्त लगाए गए हैं, मुख्तलिफ ख़ास तौर पर सेब के, उसके बाद जो है वो खुबानी के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर, साथ साथ अखरोट के दरख्त लगे हुए हैं। खूबसूरत मंजर पेश करा। ये सिक्योरिटी रूम यहाँ पर बनाया हुआ इन्होंने और बहुत प्यारा यहाँ पर सिस्टम है। और यहाँ पर बेहतरीन कमरे बनाए हुए हैं, बेहतरीन यहाँ पर खाने के लिए कैंटीन शैंटीन, यहाँ पर पार्क्स और बेहतरीन, इतनी बेहतरीन फ़न तामीर है। यकीनन जो भी रिजॉर्ट बनाना चाहे, जो भी अपनी होटलिंग इंडस्ट्री पे या किसी भी जो है वो सियाती मकामात पर जो इस तरह के जो रूम्स बनाए ख़ासतौर पर सियाहत की प्रमोशन के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा इक़दाम होता है। और जिस तरह कमरे बनाए गए हैं, मैं अंदर से कमरे भी आपको दिखाता हूँ कि एक कमरे के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पर आपको। वो भी मैं अंदर से भी एक एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह ये अंग्रेज़ ने फ़न तामीर की है। और इसकी खूबसूरती और इसकी हसीन मिसाल शायद बहुत कम मिले। और यकीनन ये अंग्रेज़ का बहुत अच्छा काम था और इस वक्त ये जो है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैं साथ साथ आपको बताते चलूँगा और जहाँ जहाँ खूबसूरत जगह नज़र आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जब मैं गेट से इंटर हुआ हूँ तो उससे चंद कदम के फासले पर यहाँ पर खूबसूरत फूल लगे हैं और साथ साथ यहाँ पर मस्जिद तामीर की गई है। और ये मस्जिद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मस्जिद है और बहुत खूबसूरत मस्जिद भी यहाँ पर बनाई गई है, छोटी सी। और ये यहाँ पर जो भी सियाह या जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, ये इस मस्जिद में जो है वो नमाज अदा करते हैं। बहुत खूबसूरत छोटी सी मस्जिद बनाई गई है। और साथ साथ यहाँ पर जो दीगर जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। ये मेरे बैक साइड में जो आपको नज़र आ रही है, ये मस्जिद बनाई गई है और बहुत प्यारी छोटी सी मस्जिद है यहाँ पर, ताकि जो भी लोग आएँ यहाँ पर वो नमाज़ पढ़ें और अपनी इबादत भी करें, साथ साथ इंजॉय भी करें। तो मज़ीद जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त जो रिज़ॉर्ट है यहाँ पर मौजूद हूँ और रिज़ॉर्ट के बीच में सेंटर में बहुत खूबसूरत रोड बनाया गया और ये दोनों अतराफ़ रूम्स बनाए गए हैं और यहाँ पर उन पर नंबरिंग लिखी हुई है। जैसे मैं इस वक्त मिसाल तो यहाँ पर 4.1 पे 4.2 पे हूँ एक साइड में, जबकि यहाँ पर दूसरी साइड में 2.2 2.3 इस तरह के यहाँ पर जो है रूम्स इन्होंने बनाए हुए हैं। और ये बहुत खूबसूरत फ़न तामीर है। और मैं मज़ीद आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर खूबसूरत दरख्तों के साथ साथ जो हैं पौधे लगे हुए हैं और हर सेक्शन पे यहाँ पर 3 कमरे हैं, साथ उसके वहाँ पर टोटली सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई गई हैं। और ऐसा लगता है कि ये फ़न तामीर जो है बहुत प्लानिंग के तहत की गई। हालांकि जिन्होंने यहाँ पर इसको तामीर किया था वो आर्जी तौर पर तामीर किया गया था, क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था अंग्रेज़, और अंग्रेज़ प्रोजेक्ट कंप्लीट करके चला गया। लेकिन अपनी जो फ़न तामीर है, अपनी जो खूबसूरत एक मिसाल है, उसको यहाँ पर छोड़ के गया। और ये इस वक्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास मौजूद है। और ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे बैक साइड पे यहाँ पर ये कैंटीन है। यहाँ पर हमने रात को खाना खाया और अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम यहाँ पर जाके नाश्ता भी करेंगे। ये कैंटीन है। साथ साथ यहाँ पर बैक साइड में एक लॉबी बनी हुई है और वहाँ पर कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं और वहाँ पर बैठ के बंदा इंजॉय कर सकता है, वहाँ पर चाय पी सकते हैं, वहाँ पर जो भी अपने जो टाइम स्पेंड कर सकते हैं और खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। खासतौर हम रात 12-1 बजे तक यहाँ पर इंजॉय करते रहे। और अब यहाँ पर
ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 कमरे लगे हुए हैं यहाँ पर 7.2, 7.1, 7.3 ये 3 कमरे हैं इकट्ठे। और यहाँ पर जो 7.1 है ये वाला हमारा कमरा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 7.1 जो हमारा रूम है, मैं और अल्लाह एडी साहब का जो बोल टीवी के हैं हमारा रूम है। और ये साथ ही स्टोर है और ये वॉशरूम की खिड़की बनाई गई है। और ये दरवाज़ा ये इस तरह नंबरिंग की हुई है 7.1। तो ये तमाम कमरों में इस तरह नंबरिंग लगी हुई है। ये खिड़की है यहाँ से हवा आने के लिए। और ये मैं अब गेट के अंदर इंटर हो रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत मनाजिर। और ये साथ ही जब दरवाजे से आप इंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड में ये आपको यहाँ पर मिरर नज़र आएगा। और साथ साथ यहाँ पर जो है वो कपड़े टांगने के लिए जो है ना वो बने हुए हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ यहाँ पर ये अलमारी बनी हुई है, आपने अगर कोई चीज़ें रखनी है। ये दराज बने हुए हैं और ये साथ साथ टीवी लगा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ ये किचन बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किचन की खिड़की है, ये किचन की अलमारियाँ बनी हुई हैं। और ये खूबसूरत यहाँ पर ये वॉश बेसन बना हुआ है। और ये देखें आपको यहाँ पर ये जो पुराने दौर में यहाँ पर होता था कि वो लकड़ी जलाने के लिए जगह होती थी, तो वो यहाँ पर इन्होंने अभी वैसे लकड़ी का गत्ता रखा। लेकिन ये एक फ़न तामीर है कि यहाँ पर ऊपर जो भी धुआं निकले वो यहाँ से जो है वो सेव हो सके। और साथ साथ यहाँ पर ये फ्रीज़र रखा हुआ है। और फ्रीज़र आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चल भी रहा है, लेकिन फ़िलहाल अंदर खाली है, कोई टेंशन ना लें आप। और साथ साथ यहाँ पर एक फ़ैन भी रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर गर्मी थोड़ी सी होती है तो वो रखना होता है। यहाँ पर साथ साथ ये वाशरूम है लेफ्ट में, आप ये देख सकते हैं ये वाशरूम है। और वाशरूम भी बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है इंग्लिश वाशरूम बनाया गया है। और साथ साथ इसकी जो पाइपिंग की हुई है ये बहुत खूबसूरत पाइपिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। छोटी छोटी पाइप है, गर्म पानी भी है, ठंडा पानी भी है, आप ये देख सकते हैं। और ये कितना खूबसूरत मंजर है। और ये इसके साथ साथ ये खिड़की है, तो ये वाशरूम है, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर हमारे एडी साहब जो है ना वो मुझे लगता है आप उठने वाले हैं। और ये साथ सोफ़ा रखा हुआ है इन्होंने। और ये आप देख सकते हैं ये एडी साहब इस वक्त इससे सो रहे हैं जैसे ये 2 बेड लगे हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप एडी साहब हाथ हिला रहे हैं। एडी साहब सुबह हो गई है और मैं 2-3 व्लॉग कर चुका हूँ, अभी तक आप सोए हुए हैं। और ये देखें ये 2 बेड लगे हुए हैं, मैं और एडी साहब आज इस रूम में बैठे हुए थे। और ये आपको देखें, ये आप देख सकते हैं ये टीवी लगा हुआ है यहाँ पर साथ साथ। और ये दरवाज़ा है बैक साइड की तरफ, जबकि यहाँ से बैक साइड की तरफ ये खिड़की है। आप देख सकते हैं खिड़की से भी ये कितना खूबसूरत मंजर है सुबह का। और ये बहुत प्यारा जो फ़न तामीर है। साथ साथ यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई ताकि ऊपर जो मज़ीद रूम है उनके लिए यहाँ पे बैक साइड से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो मैं आपको मज़ीद ये दिखा देता हूँ। और यकीनन देखें इस कमरे के अंदर ये किबला रुख, अगर कोई सियाह यहाँ पर आता है उसको नमाज़ पढ़नी हो कमरे के अंदर तो पता ना चले, तो किबले का रुख भी यहाँ पर दिखा दिया गया एक तीर का निशान लगाकर। और पर्दे लगे हुए हैं। ये जाली वाला दरवाज़ा है, दूसरा दरवाज़ा है ताकि आप गर्मी में जो है ना दूसरा दरवाज़ा खोल के सिर्फ जाली वाला दरवाज़ा इस्तेमाल कर सकें। साथ साथ ये एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, खूबसूरत कमरा, ये देख सकते हैं उसकी खिड़की। ये यहाँ पर जो है अगर आपने स्टडी करना है, बैठना है, कुछ लिखना है, पढ़ना है, तो उसके लिए ये कमरा है। और यहाँ पर बैठ के आप एक कुर्सी एक टेबल लगा हुआ है और यहाँ पर बैठ के आप स्टडी कर सकते हैं, आप अपना कुछ लिखना पढ़ना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक लंच के लिए जो है वो 2 चेयर्स और एक टेबल लगी हुई ताकि आप यहाँ पर खाना पीना चाय वगैरह यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर एक मैट्रेस रखा हुआ है, अगर एक्स्ट्रा कोई शख्स एक्स्ट्रा ज़्यादा आ जाते हैं तो एक मैट्रेस में भी सो सकते हैं। साथ साथ एक अलमारी बनी हुई है, कंबल पड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अलमारी, ये देखें ये अलमारी कितनी खूबसूरत अलमारी बनी हुई है ताकि यहाँ पर आप अपना जो भी यहाँ पर आते हैं, ये देखें हमारे एडी साहब के कपड़े भी यहाँ पर लटके हुए, एक रज़ाई भी यहाँ रखी हुई है उसके साथ। तो ये खूबसूरत जो फ़न तामीर है, यकीनन आप हैरान हो जाएंगे इस तरह का खूबसूरत मंजर आप। और ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पर किस तरह जो है, अब मैं आपको इस खिड़की से बाहर निकाल के दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर, ये बैक साइड में कुर्सियाँ लगा के बैठ सकते हैं आप। और ये अब इसी खिड़की को ही खोल के आप बैठे यहाँ पर, सुबह आपकी जब होगी यहाँ पर खूबसूरत परिंदे, चहचहाते परिंदे, खूबसूरत नज़ारा, पुल जो है वो इस मंज़र को, इस नज़ारे को देख के बंदा एंजॉय करता है। तो यकीनन जिस तरह की इस जगह की तामीर की गई है, बहुत खूबसूरत जगह तामीर की गई है। और इसी तरह जो है हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जिस तरह इसको जो है वो इस सरमाए को बचाया है, इस सरमाए के ऊपर जो है ना स्ट्रक्चरिंग की है, इसके ऊपर एक इदारे को बिठा के इसके बेहतरीन एक जो है निज़ाम इसका चलाया जा रहा है। देखें इन्हीं चीज़ों से ही जो है वो आपका इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि नीलम वैली ख़ास तौर पे ये कुटन का एरिया है, तो यहाँ पर बॉर्डर के करीब भी है और
खूबसूरत भी है, पहाड़ हैं यहाँ पर, दरख्त हैं यहाँ पर, ग्रीनरी है यहाँ पर। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसे रेस्ट हाउसेज या ऐसे रिज़ॉर्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों में सरकारी तौर पर भी बनाना चाहिए, और प्राइवेट लोग भी इसी फ़न तामीर को देखकर इसको एक दफ़ा विज़िट करें। देखें, एक कमरे के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दस्तयाब की गई हैं, ताकि आप अपने रूम के अंदर रहें, और सारी जो चीज़ें हैं वो आप अपने रूम के अंदर ही बैठ के कर सकते हैं। साथ साथ सामने मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था कि ये जो कमरों के बाहर आप निकले तो यहाँ पर कैंटीन है, और वहाँ पर आप खाना पीना नाश्ता वगैरह जो है वो वहाँ पर कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर ये सेब के दरख्त लगे हुए हैं, यहाँ से नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ साथ खुबानी के दरख्त लगे हुए हैं, अखरोट के दरख्त लगे हैं। और अखरोट ख़ास तौर पे यहाँ की अखरोट का कहा जाता है कि कागज़ी अखरोट, जो ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान या बहुत कम इलाकों में मिलती है कागज़ी अखरोट, जिसको आप सिर्फ हाथ से ही तोड़ सकते हैं, जिसको किसी पत्थर या कोई हथौड़ी उठाने की नौबत नहीं आती है, वो कागज़ी अखरोट यहाँ पर बनते हैं। साथ साथ सेब, बहुत प्यारे सेब यहाँ पर हमने देखे। खुबानी यहाँ पर तकरीबन पक चुकी है, और सेब को आपसे तकरीबन है शायद 20 दिन और महीना रह गया है पकने में। ये इस तरह की खूबसूरत फ़न तामीर हर कमरे के साथ। बैक साइड में यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको चेयर लगाने के लिए नीचे इन्होंने इसी इलाके के पत्थर और सीमेंट के ज़रिए ही जो है वो एक स्पॉट बनाया गया है, यहाँ पर चेयर्स लगा के आप बैठ सकते हैं। तो यकीनन इस तरह की फ़न तामीर हर जगह होनी चाहिए, और ये खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं। और ये अब मैं कमरे में आ रहा हूँ तो ये आप दिखा देता हूँ, ये देखें दोबारा से, तो कितना खूबसूरत मंज़र है। और एडी साहब, आपको कैसा लगा मुझे ये बताएं ना कि खूबसूरत तामीर इस रेस्ट हाउस की। यकीनन हर जगह इस तरह के प्राइवेट सेक्टर पे भी, सरकारी सेक्टर पे भी इस तरह के रेस्ट हाउस बनना चाहिए, जिस तरह अंग्रेज़ 20 साल पहले बना के यहाँ पर चला गया है। तो क्या हमारे मुल्क में, क्या हमारे हुक्मरानों को, क्या हमारे इदारों को ऐसी चीज़ों पर काम नहीं करना चाहिए? स्टोरी साहब, जिस तरह इस एरिया को हमने रात को भी विज़िट किया, आई थिंक ये जो एक मिसाली उम्दा किस्म का, जिसे आप कह सकते हैं, ये जगह बनी हुई है। और स्पेशली जिस तरह ये रूम बने हैं, जिस तरह आपने पूरे व्लॉग में आपने जिक्र किया, या जिस तरह आपने पिछले बैक साइड पे जितना फल के दरख्त लगे हुए हैं, सर सब्ज़ा है, तो इस तरह की जगह होनी चाहिए। टूरिस्ट जहाँ पे जाए, फैमिली के साथ स्टे करे, उसके बाद वो वॉक के लिए निकलता है, विजिट के लिए निकलता है, तो ऐसी जगह वो खूब इंजॉय कर सकता है, बजाय इसके कि कंजस्टेड होटल बने हों जहाँ पर फैमिली एक कमरे में बंद होकर रह जाए। ये वो वाली जगह नहीं है। ये आप बाहर निकलें तो आपको बड़ी तरोताज़ा हवा मिलती है, सरसब्ज़ पौधे मिलते हैं। तो ऐसी जगह विजिट के लिए इस तरह, ये वाकई आपने सही कहा कि ये जगह एक नमूने के तौर पे दिखाई जा सकती है। जिस तरह आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने इसे मेंटेन किया हुआ है, जिस तरह आज़ाद कश्मीर हुकूमत का एक विजन है कि टूरिज़्म को आगे लेके जाना है, बढ़ाना है। तो आई थिंक ये जिस तरह इतने पाकिस्तान के खूबसूरत एरिया हैं, ये जो पिक्चर आप दिखा रहे थे जिस तरह हमजा की नगर की, तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत खूबसूरत इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर में बहुत खूबसूरत इलाके हैं, हमारे नादरन एरिया में खैबर पख्तूनख्वा में बड़े खूबसूरत इलाके हैं। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये इस जगह को एक दफ़ा विज़िट किया जाए। जिस तरह ये ब्लॉक बने हुए हैं, अलग अलग सेपरेट फैमिली रूम बने हुए हैं, किचन है, सारी चीज़ें इसमें बनी हुई हैं, तो ये एक नमूने के तौर पे चीज़ एक जो है पेश की जा सकती है। इसको विज़िट करना चाहिए। ऐसे विज़िट पॉइंट बने हों तो आई थिंक सयाह पाकिस्तान भर से इन इलाकों को विज़िट के लिए आएंगे, वो बाहर जाना भूल जाएंगे वो। अब मुश्किल यही आती है, जैसे कि आप अब मरीन में जाते हैं, किस तरह कंजस्टेड होटल है, एक एक रूम का 20-20 हज़ार दे के ये सहूलतें, ये चीज़ें आपको वहाँ नज़र नहीं आती हैं। तो पूरा महीना रहे उनमें मुश्किल नहीं है कि हमने खाना पकाना होटल से ही सर्व करना है, वो अपना भी पका सकते हैं, बच्चे आपके स्टडी कर सकते हैं, रह सकते हैं इधर। बहुत अब मज़े की जगह है, बड़ा मज़ा आया है, रात से हम इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। यकीनन जो एडी साहब की बातें होती हैं वो खूबसूरत, जितने खुद खूबसूरत हैं उस तरह वो खूबसूरत बातें भी करते हैं। तो आज जब नीलम कुटन में है, तो कुटन जैसी खूबसूरत जगह में तो और मज़ीद खूबसूरत बातें करने लगे हैं। लगता है आज रात को जो है ना इन्होंने बहुत घूमा फिरा है, बहुत इंजॉय किया है। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब एडी साहब ने बात की गिलगित बल्तिस्तान की, तो मैं आपको ये बता दूं गिलगित बल्तिस्तान में भी इस तरह की तामीरात की गई हैं जिस तरह पीडीडीसी है। मगर पीडीडीसी जिस करैक्टर से बनाया गया, जिस स्टाइल से बनाया गया, उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया है, लेकिन वो हाई लेवल पे बनाया गया है। लेकिन जिस तरह ये बनाया गया इसका बहुत कम खर्चा है, उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा है पीडीडीसी होटल तरस पे बनाने के लिए। इस तरह पे बनाने के लिए बहुत कम खर्चा, आपको बहुत मतलब आप प्राइवेट सतह पर भी कर सकते हैं और सरकारी सतह पर भी कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत मंजर हैं और यकीनन जो है जब भी आप आएँ
आज़ाद कश्मीर ज़रूर आएँ, आप नीलम वैली ज़रूर आएँ, कुटन आप ज़रूर आएँ, इन फलक पोश पहाड़ों, इन जो हैं आसमान छूते दरख्तों, इन खूबसूरत मनाजिर को देखें, लुत्फ़अंदोज़ हो जाएँ, अपने दोस्तों के साथ आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ और यहाँ की रायशी जो जगह हैं इनको देखें। और ख़ास तौर पर मैं मशकूर हूँ यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सद्दात तनवीर इलियास साहब का, हमारे दोस्त हैं खालिद गर्देजी साहब जो प्रेस सेक्रेटरी हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के, उनका मशकूर हूँ। साथ साथ आबिद अब्बासी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और उनकी टीम का मशकूर हूँ। असगर हयात हैं, एडी साहब हैं, बाबर अब्बासी हैं, इन तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जो इन सब की काविशों से, इन तमाम दोस्तों की वजह से आज हम इस खूबसूरत स्ट्रक्चर बने हुए रूम में मौजूद हैं। इस बेहतरीन खूबसूरत मनाजिर को देखने का हमें मौका मिला है। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।